धनबाद से 22 कोस तक फैली थी संबंधपुर राजा की रियासत। आज वंशज बदहाली में जीवन यापन को मजबूर। कभी झारखंड के धनबाद जिले के निरसा क्षेत्र के संबंधपुर गांव में राजा सूर्य नारायण सिंह की रियासत की गूंज थी, जो 22 कोस तक फैली हुई थी। इस ऐतिहासिक स्थल की शान और वैभव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था, लेकिन आज वही रियासत उपेक्षा और समय की मार झेल रही है। स्टार सिटी न्यूज की टीम ने जब संबंधपुर और समीपवर्ती पोदारडी का दौरा किया, तो यहाँ के राजमहलों की बदहाली देखकर हैरानी हुई। जर्जर दीवारें, टूटी हुई छत और वीरान गलियारे आज उस गौरवशाली अतीत की बस धुंधली परछाई बनकर रह गए हैं। राजा सूर्य नारायण सिंह के वंशज अब गुमनामी और गरीबी में जी रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ना तो सरकार और ना ही प्रशासन ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कोई कोशिश की है। यहाँ तक कि वंशजों को ना कोई पेंशन मिली है और ना ही कोई सामाजिक सहायता। ग्रामीणों का मानना है कि यदि सरकार संबंधपुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे, तो क्षेत्र को नई पहचान और आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही राजा की ऐतिहासिक विरासत को भी नया जीवन मिलेगा। संबंधपुर का यह इतिहास केवल एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार, जोहार जोहार झारखंड। इस वक्त मैं निरसा विधानसभा क्षेत्र के संबंधपुर, आप ये देख सकते हैं संबंधपुर गांव है। एक जमाने में, एक समय में यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं जो कि राजा का मेन गेट दरवाजा दिखाई दे रहा है। आप ये देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से चारों तरफ आप जो देख सकते हैं, चार दीवारी जो बाउंड्री किया गया है। यहाँ की खूबसूरती हमको देखने में ये आ रहा है कि यहाँ के जो पत्थर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ के जो पत्थर है कूद कूद कर बनाया गया है। हम जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ के जो ग्रामीण है हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कुछ कहिएगा, थोड़ा राजा के बारे में थोड़ा बताइएगा। राजा के राजा हुआ करते थे। हाँ, राजा तो उस टाइम हम लोग देखे नहीं हैं। हम लोग जो कुछ मैंने सुने हैं वही बोल रहे हैं कि जो हम लोग का यहाँ राजा जो था सूर्य नारायण सिंह, उसका वाइफ था हिंदल कुमारी, तो इन्हीं का था 22 कोस। 22 कोस मैंने इन्हीं का, इसी का हाँ इसी का 22 कोस है। तो हम लोग सुने हैं, देखे तो नहीं है, लेकिन सुने हैं 22 कोस बने। हम ही लोग का गांव समंदपुर का राजा का था 22 कोस पूरा। आप इसी गांव के? हाँ, समंदपुर के हैं। क्या कुछ खासियत था इस राजा का, या तो फिर वो सब तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन था तो जरूर। तो लेकिन हम लोग को उतना मालूम नहीं है कि जो खास क्या था नहीं था। तो हम लोग का गांव का राजा का ही हम लोग जानते हैं कि 22 कोस पूरा, टोटल 22 कोस। हाँ, हम लोग का गांव का राजा का था। देख रेख हम लोग गांव वाला करते हैं। आप लोग ग्रामीण? हाँ, यही लड़का लोग खेलते हैं यहाँ। फुटबॉल खेलता है, उसके बाद क्रिकेट, यही सब। हाँ, अभी हम देख पा रहे थे, अभी हमारे एक दादाजी बता रहे थे कि ये जो दुर्गा मंदिर अभी दिख पा रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक दादाजी जुड़ गए हैं। हम थोड़ा दादाजी से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना दादाजी? कुछ करना, देखिए जो हम लोग को गांव पर ही कैप्चर है। हम लोग अपना गांव पर रखे हैं कि ये भ्रष्ट हो जाने से हम लोग को गांव का सामान इज्जत चला जाएगा, तो हम लोग अपने से इसी को रखे हैं। आपका नाम क्या हुआ? अर्जुन रवानी। देखिए, अर्जुन दादाजी का साफ कहना है कि हम लोग ये पूरे ग्रामीण इसको देख रेख करते हैं। यहाँ बच्चा लोग खेलते भी हैं। यहाँ कुल देवी देवता है, जैसे दुर्गा जी हैं, राजबाड़ी है। राजबाड़ी, और हाँ। एक देवी का नाम आप बोले? देवी का नाम बसंती इसमें मूर्ति होता था। अच्छा, बासंती देवी जी जो राजा का कुल देवी? राजा का कुल देवी, हाँ। और अभी जो दुर्गा मंदिर है वो भी राजा ही का है। लेकिन हम कुछ खासियत था इस राजा का यहाँ या रानी का? यहाँ का था बहुत कुछ, लेकिन उतना हम लोग नहीं बोल पाते हैं कि जितना ज्ञान से हम लोग देखे हैं कि राजबाड़ी खूब स्टेट बहुत अच्छा था। जो वेस्ट हो गया उसी टाइम पर सब चला गया। कारण कि ये लोग कि जितना तहसीलदार वसूल कर रहा था, कोई रजिस्टर खाता इन लोग के पास नहीं था। मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, इसलिए नोटिस 3-4 दफे किए हैं, ये लोग कुछ जमा कर नहीं सका। उसी टाइम वेस्ट कर लिया ये लोग। आज ये राजा का वंशज कहाँ चले गए? आर्या तो भ्या दिया रहा लो
हरियादी है। ये छोटे गढ़ के नाम से जाना जाता हाँ, ये है छोटे और गढ़ बड़ा गढ़ किधर है? देखिए आगे में वो जो है वो टाली वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा गढ़ और बड़ा गढ़ दोनों यहाँ पे मौजूद है। हाँ। और जो जितना दादाजी का जानकारी था हम लोगों को जानकारी दिया है, जबकि आज इसका जो वंशज है रामगढ़ जो चले गए हैं और आगे की प्रक्रिया में आप लोगों को दिखाते रहूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक ज़माने में राजा हुआ करते थे, लेकिन आज राजा के वंशज दिन प्रतिदिन लुप्त की ओर चले गए हैं। कुछ कहिएगा आज राजा के विषय में हम जानने। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने आपके माध्यम से इस प्रकार हमारे जो यहाँ के निरसा विधानसभा के क्षेत्र में जो दो गढ़ है, एक पोद्दाडी राजा के नाम से जाना जाता है और एक संबंधपुर के राजा के नाम से जाना जाता है, तो आपका चैनल को इसीलिए धन्यवाद क्योंकि आप इसको दिखाने के लिए आज प्रयास किए हैं। ये जो हमारे यहाँ जो राजा हुआ करते थे, हम लोग आज भी देखते हैं कि पोद्दाडी ग्राम में एक महल है, सामने स्कूल बनाया हुआ है जो रानी हिजुला देवी के नाम से जो है वो स्कूल वहाँ है, और रानी तालाब भी है। और यहाँ हम लोग आज संबंधपुर में आए हैं, तो संबंधपुर में देख रहे हैं आज भी ये जो गढ़ जो है ये पूरा चारों बगल से बाउंड्री किया हुआ है। ये जगह को छोटा गढ़ के नाम से ये जाना जाता था, संबंधपुर के राजा यहाँ रहते थे। और आज से करीब यहाँ के जो जितने हम लोग के पास जानकारी है कि आज से जब देश राजतंत्र से लोकतंत्र में जब स्थापित हुआ, तब राजा का टोटल जो ज़मीन जो टोटल था वो कहीं ना कहीं उसको सरकार अपना अंडर में लेकर इन लोगों के लिए कुछ मतलब वैसा किया ही नहीं कि इन लोग अपना गढ़ को बचा सके। क्योंकि मौलिक अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था वो छीन लिया गया है। एकदम जो हमारा मौलिक जो अधिकार था, आपको मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 19 में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो वो एक मौलिक अधिकार वही था कि हमारा जमीन जो संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति का अधिकार हम लोग से छीना गया है। इसी कारण हमारे राजा का जमीन भी सारा यहाँ से खत्म हो गया है। और आज देख लीजिए कि निरसा क्षेत्र में या पूरे झारखंड में बोलिएगा कि कहीं भी एक छोटा सा भी आंदोलन होता है, तो अगर वहाँ कोई यूनिवर्सिटी बने या स्कूल बने या चौक चौराहे बने, तो वहाँ उसका या तो पुतला लग जाएगा या तो उसके नाम से हो जाएगा। और हमारे जो झारखंड में जो कभी मानभूम के नाम से प्रसिद्ध था, उस जगह पर इतने राजा हुआ करते थे, उसके राजा का इतने बेटा जो थे, सारे लोगों ने कुछ ना कुछ किया है इस राज्य के लिए। किसी ने डैम के लिए ज़मीन दिया, किसी ने कोलियरी के लिए ज़मीन दिया, टोटल चीज़ इन लोग यहाँ पर दिया, इस जगह को दिया, इस क्षेत्र को दिया, लेकिन उन लोगों का नाम ना कहीं है ना कहीं उन लोगों का स्टेचू लगा हुआ है। इतना हम लोग के लिए दुर्भाग्य की बात है कि बताया जाए निरसा क्षेत्र में हमारा कहीं भी इस राजा का नाम से एक तो जगह भी अगर रहे, एक तो चौक चौराहे भी रहे, एक स्कूल भी रहे, एक कॉलेज भी रहे, कुछ नहीं। एकदम कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल है ये हमारे जो इतिहास है उसको मिटाने का काम या मिटाने का प्रयास कर रहा है। क्या कुछ कहे राजा का जो इतिहास है मिटाने का, कहीं ये साजिश तो नहीं है? एकदम बिल्कुल ये कह सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जो यहाँ के जो राजा हुआ करता था, हमारा मानना है कि वो राजा के जो यहाँ के जो राजा थे वो यहाँ के मूलवासी थे, और मूलवासी को अधिकार दे दिया गया था 1908 में कि जितने भी यहाँ से एंटी एक्ट के दायरे में हैं उन लोगों का ज़मीन सेलेबल नहीं होगा। वो ज़मीन ना ही उससे ना कोई भी व्यक्ति उससे ले भी नहीं सकती है। तो इस कारण हम इस रूप से भी देख सकते हैं इसको कि शायद उसी चीज़ को हटाने के लिए इन लोगों को लुप्त किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी अगर समुदाय को अगर हटाना है तो पहले उसके इतिहास को छेड़छाड़ कर दीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अभी आपने देखा, बहुत बड़ी बात कहा कि अगर किसी को इतिहास को मिटाना है तो उसके वर्तमान स्थिति या तो फिर उसका इतिहास को छेड़छाड़ कर देने से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी इस वक्त मैं संबंधपुर राजा के गढ़ में हूँ। मैं पल पल के खबर आप लोगों को दिखाते रहूँगा। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।